लगातार बात चल रही थी कांग्रेस सर्वे के आधार पर टिकट का वितरण करेगी। क्या आपको लगता है सर्वे के आधार पर टिकटें बांटेगी? निश्चित तौर पर आज ये सबको पता है कि टिकटों की बंदरबांट कैसे हुए सर्वे के हिसाब से, लेकिन इसके लिए मैं पार्टी हाईकमान को दोषी मानता हूँ जिन्होंने सर्वे को नकार करके ऐसे आदमी को टिकट देने का काम किया है जिसने पार्टी के साथ भी गद्दारी कर रखी है। लोकसभा चुनाव में पार्टी के साथ गद्दारी करी, बीजेपी का साथ दिया उन्होंने, और लोकसभा चुनाव से 1-2 महीना पहले ही बीजेपी से वो कांग्रेस में आए थे। और ये वो आदमी है जो कांग्रेस को बुरे समय में बताता था। ये वही आदमी है जो किसानों के खिलाफ कानून बने थे, उन कानूनों को बनाने में इस आदमी की भी कलम चली थी। ये भी उन कानूनों के पक्ष में मेज थपथपाता था लोकसभा में। ये वही आदमी है जो इन काले कानूनों के पक्ष में आज के अंदर ट्रैक्टर रैलियां के साथ हुआ है। मैं तो लोगों को यही कहूँगा कि आज इन लोगों को सबक सिखा दो, जो आपकी भावनाएं हैं उनको इस टिकट में कैद ना होने दो, और वोट की चोट से इन लोगों को बताओ कि टिकट तो आप दे सकते हो। नमस्कार, मैं अमनदीप पिलानिया और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा की राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। 5 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। फिलहाल हरियाणा की राजनीतिक राजधानी कहे जाने वाले जींद में मौजूद हैं। जींद की उचाना विधानसभा में सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी सामने ला दिए हैं। जेजेपी पार्टी की बात करें तो दुष्यंत चौटाला यहां से चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी की तरफ से देवेंद्र अत्री चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में लगातार बहुत से नेता यहां पर ग्राउंड पर मेहनत कर रहे थे। वीरेंद्र गोगड़िया यहां से मेहनत कर रहे थे, दिलबाग सिंह यहां से मेहनत कर रहे थे, अन्य नेता भी यहां पर लगातार मेहनत कर रहे थे। लेकिन लोकसभा से महज कुछ दिनों पहले यहां पर वीरेंद्र परिवार बीजेपी पार्टी को छोड़कर दोबारा कांग्रेस पार्टी में आता है और कांग्रेस पार्टी के टिकट लेने का काम ब्रजेंद्र सिंह करते हैं। वीरेंद्र गोगड़िया यहाँ पर मौजूद है जो लगातार यहाँ पर मेहनत कर रहे थे। क्या सर्वे के आधार पर कांग्रेस ने टिकट दी है या नहीं दी है, सारी बातें इनसे जानते हैं। वीरेंद्र जी, लगातार बात चल रही थी कांग्रेस सर्वे के आधार पर टिकट का वितरण करेगी। क्या आपको लगता है सर्वे के आधार पर टिकटें बांटी गई है? निश्चित तौर पर आज ये सबको पता है कि टिकटों की बंदरबांट कैसे हुई। अगर सर्वे के आधार पर टिकटें देती तो आज जो लोगों की ये जो विरोध हो रहा है उन नेताओं का जो टिकट लेकर के आए हैं, ये नहीं होता। आज पूरा हल्का इस बात का गवाह है कि सर्वे में वीरेंद्र गोगड़िया नंबर 1 पर था। खुद कांग्रेस पार्टी को भी ये पता है कि सर्वे में टॉप पर वीरेंद्र गोगड़िया था, और मेरे जो नेता थे उन्होंने इस बात के लिए पैरवी भी की सर्वे के हिसाब से। लेकिन इसके लिए मैं पार्टी हाईकमान को दोषी मानता हूँ जिन्होंने सर्वे को नकार करके ऐसे आदमी को टिकट देने का काम किया है जिसने पार्टी के साथ भी गद्दारी कर रखी है। लोकसभा चुनाव में पार्टी के साथ गद्दारी करी, बीजेपी का साथ दिया उन्होंने, और लोकसभा चुनाव से 1-2 महीना पहले ही बीजेपी से वो कांग्रेस में आए थे। और ये वो आदमी है जो कांग्रेस को बुरे समय में छोड़कर चला गया था। ये वो आदमी है जो किसानों का भी गद्दार है, जिन्होंने 750 किसानों की शहादत पर एक दिन भी अपने मुख से एक शब्द नहीं बोला। ये वही आदमी है जो किसानों को आतंकवादी और उग्रवादी बताता था। ये वही आदमी है जो किसानों के खिलाफ कानून बने थे, उन कानूनों को बनाने में इस आदमी की भी कलम चली थी। ये भी उन कानूनों के पक्ष में मेज थपथपाता था लोकसभा में। ये वही आदमी है जो इन काले कानूनों के पक्ष में आज के अंदर ट्रैक्टर रैलियां निकाल रहा था। ये वही आदमी है जो बॉर्डरों पर हमारे किसान, हमारे 180 साल के बुजुर्ग बैठे थे, एक दिन भी एक सहानुभूति का शब्द भी उनके प्रति इसने नहीं किया। उनको आतंकवादी और उग्रवादी कहने की उनकी संज्ञा दी गई। यही उन्हीं आदमियों में से आदमी है ये आज अपने आप को कांग्रेस बड़ा कांग्रेसी मानता है। और ये कांग्रेस ने जो काम किया, लोगों की भावनाओं के खिलाफ आकर के जो फैसला किया है, इसका जवाब लोग कांग्रेस को निश्चित तौर पर उचाना के अंदर देंगे। आज उचाना के कार्यालय पे आए हैं आप, जनता के बीच में पहुंचे हैं, जनता में क्या संदेश दिया है और क्या आगे की रणनीति बनाई है आपने? आगे की रणनीति ये सारे बैठ के लोग बनाएंगे, क्योंकि मैं खुद चुनाव नहीं लड़ रहा, लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मेरा पूरा गांव चुनाव लड़ रहा है, मेरे आसपास के गांव सभी चाहिए। इन्होंने एक कमेटी बना रखी है और ये ही आगे की रणनीति तय करेंगे। मैं तो सिर्फ इनके आदेश की पालना करता हूँ। ये जो आदेश मुझे देते हैं मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। हमने सुना कि 12 तारीख को नामांकन दाखिल किया जाएगा। जी, लोगों ने ही फैसला किया है। ये 12 तारीख को एक बड़ी पंचायत बुलाएंगे हल्के की, और उस पंचायत में लोगों के सामने अपनी बात रखेंगे सारी, और उसके बाद आगे चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इतना सब कुछ हो गया है, टिकट वीरेंद्र सिंह के परिवार को मिली है। अब कांग्रेस में फिलहाल मौके पे कांग्रेस में, कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया आप? फिलहाल मैं कांग्रेस में हूँ और आज ही ये फैसला टिकट का आया है, तो
निश्चित तौर पे अब कांग्रेस से मेरा कोई नाता नहीं है। लगातार युवाओं के बीच में आप जा रहे थे, ग्रामीण क्षेत्र में आप जा रहे थे, लगातार कांग्रेस के लिए मेहनत कर रहे थे। हमने आपका भाषण सुना, आपने कहा कि 25-30 साल से आपने कांग्रेस को यहाँ पर मजबूत किया है। तो किस प्रकार देखते हैं कांग्रेस के लिए? आप इतनी मेहनत कर रहे थे लेकिन कांग्रेस ने आपको टिकट नहीं दिया। निश्चित तौर पे कांग्रेस ने एक सच्चे कार्यकर्ता का गला घोंटने का काम किया है। मैंने कांग्रेस की अपनी जवानी के 25 साल कांग्रेस को दिए हैं। मैंने अपने खून पसीने से कांग्रेस को सींचा है। मैंने इस उचाना में कांग्रेस को 1837 वोटों से 1 लाख वोटों पर कांग्रेस को पहुंचाया है। तो निश्चित तौर पर आज मुझे इस बात का बड़ा खेद भी है और मेरा दिल भी इस बात से दुखा है कि आज कांग्रेस ने एक सच्चे कार्यकर्ता के साथ धोखा किया। आपने कहा कि आपके नेता दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा ने आपके लिए प्रयास किया कि वीरेंद्र घोगड़िया को टिकट मिले। अब जनता के बीच में जाएंगे तो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जाएंगे, तो किस हिसाब से वोट मांगेंगे? मैं जनता के बीच में पिछले 24-25 साल से इनके बीच में हूँ, इनके सुख दुख का साथी हूँ। इनके साथ कंधे से कंधा लगा करके मैंने कांग्रेस के लिए मेहनत की है। ये लोग भी मेरे मेहनत में हिस्सेदार हैं, भागीदार हैं। इनके आशीर्वाद से ही मैंने कांग्रेस को सींचा है। तो जो यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं, आज तक जिन परिवारों ने, 2 राज परिवार हैं यहाँ, दोनों रजवाड़े हैं, उन्होंने ही प्रतिनिधित्व किया ज़्यादातर। उन्हीं की बदौलत आज मेरा हल्का नहरी पानी को तरसता है। बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है। स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंध यहाँ नहीं है। खेलों के लिए, बच्चों के खेल के लिए स्टेडियम का प्रबंध यहाँ नहीं है। एजुकेशन से संबंधित सरकारी कॉलेज यहाँ नहीं है। नेताओं ने अपनी प्राइवेट संपत्ति बना रखी है, अपने कॉलेज खोल रखे हैं संस्था के, और उन कॉलेजों के अंदर राजनीतिक प्रोग्राम होते हैं, अपनी मीटिंगें वहाँ करते हैं, राजनीति के लिए उन कॉलेजों का यूज करते हैं। लोगों के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, संस्था में लोगों के पैसे लगे हुए हैं, लेकिन उन्होंने उसको राजनीतिक अड्डा बना रखा है। तो जो हमारे क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, मेरा एक अपना विजन है। मैं जो यहाँ, क्योंकि मैं खुद भी एक साधारण परिवार का बच्चा हूँ, मेरे घर में भी बेरोजगारी है। मुझे भी पता है कि नहर के पानी के ना होने का क्या दर्द है। मुझे भी पता है अगर पीने का पानी गांव में ना हो उसका क्या दर्द है। मुझे भी पता है कि अगर अच्छी शिक्षा बच्चों को ना मिलती हो तो उसका भी क्या दर्द है। मुझे ये भी पता है कि अगर खेल के लिए सुविधाएं नहीं हो तो उसका क्या दर्द है। तो मेरा एक विजन है, मैं अगर लोगों की आशीर्वाद से विधानसभा में पहुंचा तो निश्चित रूप से 4 चीज़ों पर मेरी प्राथमिकता होगी। सबसे पहले जो यहाँ बेरोजगारी है, मुख्यमंत्री जी से मिल करके यहाँ कोई उद्योग धंधा स्थापित करने का काम करेंगे। एजुकेशन के लिए भी यहाँ सरकारी कॉलेज खोला जाएगा। जो सरकारी कॉलेज हैं उनकी निजी तौर पर निगरानी करूँगा। यहाँ जो हॉस्पिटल है, सिर्फ बिल्डिंग है, हॉस्पिटल में मशीनें नहीं हैं, डॉक्टर नहीं है, उन चीज़ों का भी मैं अपने निजी तौर पर अपने संज्ञान में लेकर के उनकी तरफ भी ध्यान दूंगा। तो और जो खेल के लिए स्टेडियम की यहाँ ज़रूरत है, यहाँ प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन यहाँ उनको लिए सुविधा देने की ज़रूरत है। तो निश्चित तौर पर उनका काम भी मैं प्राथमिकता के आधार पर करूँगा। जी, हमने कांग्रेस की लिस्ट देखी है, जिस प्रकार से कहा जा रहा था कि सर्वे के आधार पर टिकट दी जाएगी। मौके के जो एमएलए हैं उनको टिकट देने का काम कांग्रेस ने किया है। राजनीति में जिस प्रकार आपने कहा कि आप एक आम घर से हैं, आज के युवा राजनीति में किस्मत आजमाने के लिए आते हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? राजनीतिक घरानों को टिकट दिया जाता है, एक आम परिवार का बच्चा ऐसे ही देखता रहता है, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं लोगों से हाथ जोड़कर मेरी एक ही अपील है कि मेरे से पहले भी सैकड़ों की संख्या में गरीब परिवारों के, आम परिवारों के बच्चे अपना भविष्य आजमाया है, वो भी इसी तरह बर्बाद हुए हैं। क्योंकि आखिरी समय में फिर ये राजे रजवाड़े उनको मौका नहीं देने देते, और इसी तरह मेरे साथ हुआ। मैं तो लोगों को यही कहूँगा कि आज इन लोगों को सबक सिखा दो। जो आपकी भावनाएं हैं उनको इस टिकट में कैद ना होने दो, और वोट की चोट से इन लोगों को बताओ कि टिकट तो आप दे सकते हो, लेकिन वोट इस आम जनता ने देने हैं, और ये आम जनता वोट दे करके इनके अपने बेटे को विधानसभा में पहुंचाने का काम करेगी। तो ऐसा काम करो ताकि समाज में एक संदेश जाए, और आगे भी आम परिवार के बच्चे हिम्मत करें राजनीति में आने की, और राजनीति में आकर के अपनी जो इनकी निजी धरातल की समस्याएं हैं उनका समाधान करें, और इन राजे रजवाड़ों से इस राजनीति का पीछा उठे। ये राजनीति इनकी वजह से आज इतनी गंदी हो चुकी है कि ये सिर्फ ऐशो आराम करने, अब राजनीति के माध्यम से ऐशो आराम करते हैं, अयासी करते हैं राजनीति के माध्यम से, और राजनीति को गंदा करके रख दिया है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आज आपके पास समय है, अगर आप आज अपने इस बच्चे को आशीर्वाद देते हो तो आज के बाद सैकड़ों गरीब परिवारों के बच्चों के लिए रास्ता खुल जाएगा विधानसभा और लोकसभा में जाने का लिए। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व
नेता वीरेंद्र गोगड़िया पूर्व कह सकते हैं, इन्होंने कहा कि अब कांग्रेस से इनका कोई नाता नहीं है। 12 तारीख को ये नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। उचाना कला विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। जींद से पंजाब केसरी के लिए मैं मनदीप पिलानी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।